हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑड ऑन ग्रीसियन अर्न के क्वेश्चन आंसर हैं जो हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। और कल हमने पहले वीडियो में हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है फैक्ट वाइज। तो आप लोग इसे अच्छे से अब देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ऑथर्ड द पोएम ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स। ये एक रोमांटिक पोएट हैं और इनकी फेमस ओड है ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड ऑन ग्रीसियन अर्न, ऑड ऑन मेलनकरी, ऑड ऑन आइडोलेंस जैसी पोएम शामिल हैं। ये ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वाज ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न रिटन। ग्रीसियन अर्न कब लिखा गया है? सही जवाब होगा, ये छोटा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें पब्लिश्ड और रिटन को लेकर, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रिटन हुआ है हमारा 1819 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। और पब्लिश्ड कब हुआ है? 1820 में। तो क्वेश्चन में अगर रिटन आए तो आंसर 1819 और अगर पब्लिश्ड पूछा जाए तो 1820। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पब्लिकेशन डिड ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न फर्स्ट अपीयर्ड इन 1820। 1820 में ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न किसमें पब्लिश्ड हुआ था? तो अब इसे हम देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिस ऑफ द फाइन आर्ट्स में। ठीक, अब 3 फैक्ट इसमें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्ट करके याद कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है 1819 में, रिटन 1820 में पब्लिश्ड हुआ है और एनालिस ऑफ द फाइन आर्ट्स में फर्स्ट पब्लिश हुआ है। ये तीनों फैक्ट एक साथ याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में मिस्टेक नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। ऑड ऑन ग्रीसियन अर्न में कुल कितने स्टेंजा हैं ये हमने याद किया था कल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। हर स्टेंजा में, और ये भी याद रखिए, सिर्फ 5 मत याद रखिए, हर स्टेंजा में कितनी लाइन होती है इसे भी याद करना है। तो हर स्टेंजा में 10 लाइन है, टोटल हमारी 50 लाइन्स हो गई। और ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल लाइन काउंट ऑफ ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। ऑड ऑन ग्रीसियन अर्न में टोटल लाइन अब पूछ लिया तो आप लोग को पता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 लाइन्स है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट पोएटिक मीटर इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। ऑड ऑन ग्रीसियन अर्न में कौन से पोएटिक मीटर का यूज हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइम्बिक पेंटामीटर। एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द मीटर ऑफ ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है तब भी आप आइम्बिक पेंटामीटर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। विच लिटरेरी टेक्निक्स इन्वॉल्व्स द विविड लिटरेरी डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल वर्क ऑफ आर्ट। देखिए, ये विजुअल वर्क ऑफ आर्ट को लिटरेचर में विविडली डिस्क्राइब करने की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा एक्सप्रेसिस। अब इसको समझते हैं। जब कोई राइटर, इसे क्या कहते हैं, जब कोई राइटर किसी पेंटिंग, स्कल्पचर, अर्न या विजुअल आर्ट वर्क को वर्ड के माध्यम से बहुत विविडली डिस्क्राइब करता है तो उसे एक्सप्रेसिस कहते हैं। इसका कीवर्ड याद रखिए एक्सप्रेसिस का, विजुअल आर्ट प्लस लिटरेरी डिस्क्रिप्शन। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज कीट्स एड्रेस द अर्न एज इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। इसमें कीट्स
ने किसे एड्रेस किया है फर्स्ट लाइन की पोएम में, सबसे स्टार्टिंग में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्विकनेस। या अब यह एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या अन्न सच में ब्राइड है? नो, किड्स अन्न को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। अन्न को वह एक ऐसी ब्राइड के रूप में देखते हैं जिसे टाइम ने बदला नहीं, यानी आर्ट रिमेन्स अनटच्ड बाय टाइम, और यही पोएम का एक मेजर थीम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अर्न इज कॉल्ड द फोस्टर चाइल्ड ऑफ विच टू एंटिटीज इन स्टेंजा फर्स्ट। देखिए अब इसी ओपनिंग स्टेंजा से अगला क्वेश्चन जो है, जो कि फोस्टर चाइल्ड पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साइलेंस एंड स्लो टाइम। फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम एक इम्पॉर्टेंट फेज है। यहाँ स्लो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। स्लो टाइम एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। किड्स दिखाना चाहते हैं कि टाइम धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ को बदलता है, लेकिन अन्न पर बनी आर्ट टाइम से ऑलमोस्ट अनटच्ड रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ हिस्ट्रियन डज किड्स कॉल द अर्न इन स्टेंजा फर्स्ट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वियन हिस्टेरियन। सिल्वियन का संबंध ऊर्ज से या फॉरेस्ट से है, इसलिए सिल्वियन हिस्टेरियन ऑफ एंशियंट टेल्स यहाँ अन्न केवल डेकोरेशन नहीं है, यह एंशियंट ग्रीक लाइफ है और स्टोरीज को प्रिजर्व करने वाले एक साइलेंट हिस्टेरियन हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टू ग्रीक वैली ऑफ लोकेशन आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन स्टेंजा फर्स्ट? स्टेंजा फर्स्ट में किन दो यूनानी घाटियाँ जगहों का नाम आया है? और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्पी और आर्केडी। देखिए कवि अन्न पर बनी तस्वीर देखकर पूछते हैं कि ये लोग कहाँ के हैं। जो तस्वीर बनी है उससे पूछते हैं ये लोग कहाँ के हैं, क्या टेम्प के हैं या आर्केडी की घाटी के? तो टेम्पी और आर्केडी दोनों ग्रीस की बहुत सुंदर जगहें थी, कहीं से आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द लाइन हेयर मेलोडीज आर स्वीट बट दोस डैश आर स्वीटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनहियर्ड। अनहियर्ड सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर अनहियर्ड मेलोडीज considered sweeter by the poet? तो इसमें देखते हैं, इसमें पूछ रहा है अनहियर्ड मेलोडीज को। देखिए कवि के अनुसार अनहियर्ड मेलोडीज यानी बिना सुनी धुन ज़्यादा मीठी क्यों हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे अपील टू द स्पिरिट एंड इमेजिनेशन। कवि कहता है जो गाना हम कानों से सुनते हैं वो अच्छे हैं, पर जो गाना हम दिल और दिमाग से सोचते हैं वो उससे भी ज़्यादा मीठा है, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी आत्मा और कल्पना को छूती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द यूथ प्लेइंग बीनीथ द ट्रीज इन स्टेंजा 2? स्टेंजा सेकंड में पेड़ के नीचे लड़का कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइप्स बजा रहा है। तो स्टेंजा 2 में एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है। कवि कहता है प्ले ऑन पाइप। पाइप्स का मतलब ग्रीक जमाने की बांसुरी जैसा एक बाजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट reassurance does the poet gives to the bold lover in stanza second? बोल्ड लवर को कवि क्या दिलासा देता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शी विल नेवर फेड एंड ही विल लव हर फॉरएवर। देखिए, तस्वीर में एक लड़का लड़की को किस करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है। कवि कहता है दुखी मत हो, ये लड़की कभी बूढ़ी नहीं होगी और तुम इसे हमेशा प्यार करोगे। क्योंकि ये अन्न पर बनी तस्वीर है इसलिए सब हमेशा जवान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ सॉरी, नंबर थोड़ा गलत मिस्टेक हो गई है डालने में, तो 21 आ गया है, कोई बात नहीं है। हाउ इज़ द heifer described in terms of its adornment in stanza 4? स्टेंजा 4 में गाय कैसी सजी हुई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड्स ड्रेस्ड। देखिए, स्टेंजा 4 में यज्ञ का एक सीन है और एक पुजारी गाय को ले जा रहा है। कवि कहते हैं कि बॉडी रेशम जैसी चमक रही है और उस पर फूलों की माला लगी है। तो क्या है? हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड ड्रेस। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लेसेस आर इमेजिन्ड एज इम्पटाइड ऑफ द ईयर फ्लॉक इन स्टेंजा 4? स्टेंजा 4 में कौन सा शहर खाली हो गए हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर, सी, शोर और माउंटेन बिल्ड सिटेडल। कभी सोचता है कि ये लोग कहाँ आए होंगे। तो क्या नदी के किनारे वाले शहर से, समुंदर के किनारे वाले से या पहाड़ पर बने किले वाले शहर से? सब लोग यज्ञ देखने आ गए हैं इसलिए शहर खाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई विल द लिटिल टाउन रिमेन्स फॉर एवर साइलेंट एंड डिसोल्टेड? सॉरी, थोड़ा एक मिनट हम चले गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वाई विल द लिटिल टाउन रिमेन फॉर एवर साइलेंट एंड डिसोलेटेड? तो देखिए, छोटा शहर हमेशा के लिए शांत और वीरान क्यों रहेगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑल इनहेबिटेंट्स आर फ्रोजन ऑन द अर्थ। देखिए, ये स्टेंजा 4 का है। स्टेंजा 4 में कवि एक यज्ञ की सीन देखते हैं और सारे लोग अपना शहर छोड़कर यज्ञ देखने आए हैं। तब इससे कहता है कि ए लिटिल टाउन दे स्टेड फॉरएवर, मतलब अरे छोटे शहर तेरी गलियां हमेशा के लिए शांत रहेगी। पर ऐसा क्यों होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई कैन नो साउल रिटर्न टू टेल वाई द टाउन इज़ डिसोलेटेड? कोई ये बताने क्यों नहीं लौट सकता कि शहर वीराना क्यों है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्ट हैज़ कैप्चर्ड देम परमानेंटली अवे फ्रॉम होम। क्योंकि ये लोग असली नहीं हैं, ये अन्न पर बनी कला या पेंटिंग है। कला ने इन्हें हमेशा के लिए
पकड़ लिया है। पेंटिंग अपने घर वापस कैसे जाएगी, इसलिए कोई बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्रेशन डस किड्स यूज इन स्टैंजा 5 टू एड्रेसेस द शेप ओरिजिन ऑफ द अर्न। स्टैंजा 5 में कवि अर्ण को किस नाम से बुलाते हैं? तो सही जवाब होगा ओएटिक शेप। आखिरी स्टैंजा में कवि सीधे अन्न से बात करता है, वो क्या कहता है उसे? ओएटिक शेप। एटिक का मतलब एथेंस ग्रीस की मशहूर डिज़ाइन, मतलब अरे एथेंस की डिज़ाइन वाले सुंदर मटकी कह के बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आप लोग को ये क्लास कैसे लगी आप लोग इसके ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना मार्क्स आया है, कितने ठीक हुए हैं आपके आंसर, इसे भी आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। ओके, बाय बाय।